फैक्ट की सीरीज पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आपको ऐसे अनोखे फैक्ट देखने को मिल जाएंगे जो कभी किसी ने नहीं दिखाए होंगे। एक ऐसी कंट्री जहाँ पर शूज का स्टार्टिंग प्राइस ही इतना ही है, अगर मैंने आपको उसके बारे में बताया तो आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा। दिवाली आ रही है, धनतेरस वाले दिन आखिर हम सब लोग दिया क्यों जलाते हैं? क्या आपको पता है अगर हमने दिया नहीं जलाया तो हमारे लिए क्या दुर्घटना हो सकती है? एक ऐसा बंदा जिसने कोका कोला ब्रांड को एक दिन में इतनी ज्यादा गिरावट कर दी कोका कोला ब्रांड की कि आप सोच भी नहीं सकते कि एक इंसान ऐसा कर सकता है। तो आज की वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा जानलेवा होता है। इस वक्त जो आप स्क्रीन पर ड्रोन देख रहे हैं वो कोई मामूली ड्रोन नहीं है, वो काफी हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन है जो कि पाकिस्तान से है। इस ड्रोन को जैसे ही बीएसएफ वालों ने देखा था तो इस ड्रोन को तुरंत ही पकड़ लिया था। तो आप समझ सकते हो कि ये ड्रोन कितना खतरनाक होगा। लेकिन क्या आपको पता है एक ड्रोन को कैसे पकड़ा जाता है? नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तरीका ड्रोन सिग्नल जैमर्स को इस्तेमाल करके ड्रोन को जैम कर देना। उसके लिए हमें ड्रोन के ऊपर एम करना होगा और शूट करना होगा, जिससे सिग्नल जैम हो जाता है और वो गिर जाता है। दूसरा तरीका ड्रोन कैचिंग नेट। जैसे ही हम इस लॉन्चर से फायर करेंगे तो इसके अंदर एक नेट निकलेगा जो कि ड्रोन के ऊपर टारगेट होएगा और वो नेट एकदम खुल जाएगा और ड्रोन को पकड़ लेगा। धरती पर एक ऐसा जीव जिसका कारनामा बहुत ही ज्यादा विचित्र है। ये है घने जंगलों में पाए जाने वाला हैरी मेंढक, जिसका कारनामा बड़ा ही विचित्र है। जैसे ही कोई मुसीबत आती है तो इसके नाखून जो है हाथ फाड़कर बाहर निकल आते हैं जैसे वुल्वरीन हो, और जैसे ही मुसीबत मामला ठंडा हो जाता है तो उसके हाथ ऑटोमेटिकली अंदर चले जाते हैं। अब बात करते हैं धनतेरस वाले दिन की। धनतेरस वाले दिन आखिर दिया क्यों जलता है, क्या सच्चाई है इसके पीछे, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। पुरानी कथा के अनुसार हेम नामक राजा को एक पुत्र हुआ। तब पंडित जी ने उस पुत्र की कुंडली देखी और कहा कि शादी के 4 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने डिसाइड किया कि इस पुत्र को ऐसी जगह पर ले जाया जाए जहाँ पर किसी की छाया भी ना पड़े। लेकिन वही एक विधिवत उसने राजकुमारी से शादी कर ली। शादी के 4 दिन बाद जब यमदूत उसको लेने आए, यह देखकर राजकुमारी बहुत रोई। यमदूत लोग वापस गए अपने महाराज के पास और उसने कहा तो महाराज कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे व्यक्ति अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। यह सब देखकर महाराज ने कहा कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को शाम के समय दक्षिण दिशा में मेरे नाम से दीपक जलाया जाए तो उसे अकाल मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा। इसी कारण से दीपक जलाया जाता है। अब बात करते हैं उस महान शख्स के बारे में जिसने कोका कोला के शेयर्स आसमान पे जाते जाते जमीन पर गिरा दिए एकदम से। जी हाँ, ये है रोनाल्डो भाई साहब। यहाँ पर आप एक क्लिप देख सकते हो। कोका कोला को रोनाल्डो भाई साहब ने दोनों ही कोका कोला को साइड में रख दिया और पानी को जो है अपने आगे रख दिया, जहाँ पर ये सीन ऐसे क्रिएट हुआ कि कोका कोला को बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, पानी को पीना चाहिए, हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। तो इस सीन की वजह से उस दिन कोका कोला वाली कंपनी को $4 बिलियन का नुकसान हुआ था। आपको टमाटर से डर लगता है? ये क्या बोल रहे हो भाई? टमाटर तो खाने की चीजें, डर कैसे लग सकता है? लेकिन भाई लोग, यूरोप के लोगों को टमाटर से बिल्कुल डर लगता था। डर क्यों लगता था मैं बताता हूँ आपको। कोलर थिंकर नाम का बंदा सन 1519 में टमाटर के बीज लेकर आया था, जिसने टमाटर उगाने शुरू किए थे और कुछ समझ के उनको खाते थे। लेकिन यूरोप में जो टमाटर था वो उनके लिए हानिकारक साबित हो गया, उससे लोगों की मौत होने लगी। पर रियलिटी तो यह है कि प्लेट्स में लेड की मात्रा जो है काफी ज्यादा हाई हो गई थी और एसिडिटी ज्यादा हाई होने के कारण से जो है वहाँ पर उन लोगों की मौत हो गई थी और सारा दोष टमाटर पर आ जाता था। अब बात करते हैं इंडिया वर्सेस स्विट्जरलैंड के प्राइसेस के बारे में। इतना ज्यादा अंतर है कि आप सह ही नहीं पाओगे। इंडिया में जो प्राइस है शूज का नॉर्मली 500 से स्टार्टिंग हो जाता है, इससे भी कम से भी हो जाता है। लेकिन स्विट्जरलैंड में काफी ज्यादा हाई प्राइस है। आप खुद ही देख लिए, मैंने ये गूगल पर सर्च किया और नॉर्मली शूज का प्राइस लिखा और ये देखिए स्विट्जरलैंड में नॉर्मली प्राइस दिखा रहा है 14,000 के करीब। तो भाई स्टार्टिंग प्राइस ही 14,000 है, तो भाई क्या ही करेंगे ये लोग, मुझे समझ ही नहीं आता इनका। तो कुल मिला के देखा जाए तो भाई स्विट्जरलैंड में काफी ज्यादा प्राइस है। इतने ज्यादा प्राइस में तो मैं पता नहीं कितने जूते खरीद लूं। जब भी हम लोग थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो आप सभी को पता है यार, भूख तो लगती है। भूख लगती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है पॉपकॉर्न, और पॉपकॉर्न खाते खाते मूवी देखने का मजा 2 गुना हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है पॉपकॉर्न को आखिर आविष्कार किसने किया था, किसने इन्वेंट किया था पॉपकॉर्न को? तो यार इतनी बढ़िया खाने वाली चीज का क्रेडिट तो जाता है हमारे चार्ली क्रेटर को, जो कि शिकागो के निवासी हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्स ये कि 1880 में इसका इन्वेंशन हो गया था चार्ली क्रेटर के द्वारा। पर कुछ सोर्स ये भी कहते हैं कि ये पॉपकॉर्न के जो इन्वेंशन है उससे भी कई साल पहले
पहले हो चुकी थी मैक्सिको में। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो गाइस फैक्ट की सीरीज पार्ट 3 आज हमारा यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट की हमारी जो प्रथा चलती आ रही है स्टार्टिंग से उसे जरूर निभाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। और गाइस सबसे जरूरी बात, सिद्धार्थ शुक्ला की जय हो। ये सिद्धार्थ शुक्ला